स्वास्थ्य के क्षेत्र में कदम रखा और उसको एक कह सकते हैं कि बिजनेस के रूप में या कह सकते हैं कि कंज्यूमर मतलब एक पेशेंट अब पेशेंट नहीं रहा, वो उस तरह कंज्यूमर की तरह उसके साथ आचरण होने लगा है। जिस वजह से वो सारे ऐसे तत्व एक साथ एक मंच पर उपस्थित हो गए जो कहीं न कहीं एक नेक्सस की तरह काम करते हैं। उस नेक्सस के खिलाफ कार्रवाई की हो और उस नेक्सस को कैसे तोड़ा जा सकता है, इसको लेकर कई आंदोलन बिहार में पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। उसी आंदोलन के दौरान यह आमरण अनशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो हम उन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक लड़ाई लड़ी। हालांकि ये काफी लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन कहीं से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए हम आप उन तमाम लोगों से मिलाते हैं जो इसकी शुरुआत की। वो देखिए पिछले 1 तारीख से 1 दिसंबर से ये लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और कई ऐसे इन लोगों के डिमांड थे, जिस डिमांड को लेकर ये हम पहले डिमांड पर चर्चा कर लेते हैं। अभी समझौता वार्ता चल रही है, सरकार के प्रतिनिधि भी, राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और परवीन अमानुल्लाह जैसे एक दूसरे से मतलब हर एक बिंदु पर समझौता। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों का मुख्य डिमांड क्या था जिस वजह से आप देखिए, जो डिमांड था हमारा, एक तो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, आईसीयू में सीसीटीवी लगे। जो भी हॉस्पिटल में जांच है उसका अधिकतम जो राशि है वो वहाँ बाहर में लिखा हुआ हो। दवा की कीमत जो है वो एक निर्धारित हो। जांच घरों की गुणवत्ता का मानक सरकार तय करे। मरीजों द्वारा दिए गए परामर्श शुल्क की वैधता 1 महीना हो। निजी अस्पतालों द्वारा लिए जाने वाले फीस को स्पष्ट तरीके से सूचना पत्र पर प्रदर्शित करें। आईसीयू ऑपरेशन में किए जाने वाले जांच, दवाई, डॉक्टर की फीस इत्यादि की स्पष्ट जानकारी परिजनों को दी जाए। आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, डॉक्टर रूम में सीसीटीवी लगाना कानून बाध्यता हो तथा पारदर्शिता के लिए उसे टीवी स्क्रीन पर मरीज के परिजनों के लिए उपलब्ध कराया जाए। जेनरिक दवाई नहीं लिखने वाले डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई हो। डॉक्टरों और अस्पतालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और उसके निष्पादन की नियमावली की व्यवस्था सुदृढ़ हो। निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए 25% बेड आरक्षित हो। बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 यथाशीघ्र लागू हो। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है कि एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 विधानसभा से भी पारित, विधान परिषद से भी पारित, राजभवन से भी उसकी स्वीकृति हो चुकी, लेकिन वो एक्ट अभी तक लागू नहीं हुआ है। जिसको उस एक्ट लागू करने के लिए जो ऑर्डिनेंस की घोषणा कर सरकार उसकी घोषणा अभी तक नहीं की है, जिसकी वजह माना यह जा रहा है कि जो डॉक्टर का जो अपना दबाव प्रेशर ग्रुप है, वो ग्रुप लगातार सरकार पर ये दबाव बना रही है कि आप इस एक्ट को लागू न करें। लगातार आंदोलन भी डॉक्टरों की तरफ से हुआ, लेकिन सवाल वो नहीं है। लेकिन इस आंदोलन की अगर हम शुरुआत की बात करें, जो प्राइवेट प्रैक्टिस के खिलाफ जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, फिर आज अनशन के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम का कह सकते हैं कि एक समझौता का शक्ल सरकार ने भी महसूस किया कि कहीं न कहीं जो मरीज है उनके सेफ्टी के लिए जो कानून होने चाहिए वो कानून रहते हुए भी उसका उपयोग नहीं हो रहा। पीएमसी की जो स्थिति है, लेकिन इस आंदोलन की शुरुआत हम कह सकते हैं कि जो आप पारस के कृत्यों के सामने आने के बाद जिस तरीके से एक मरीज ने जो साहस किया कि हम लोगों के मीडिया के माध्यम से वो चीजें सामने आई, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने पूरे प्रदेश में एक जागरण अभियान चलाया जिसका हम कह सकते हैं जिसमें इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये हम बताएंगे कि आप जिस तरीके से पूरे रिक्शा पे सब कुछ मोहल्ले घूमकर आप लोगों ने लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर, वो भी प्राइवेट स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो चीजें आई, क्या पूरे दौरान हमने पटना के करीब मोहल्लों को टच किया। 1 महीना तक वो बैटरी रिक्शा पर 6-7 बैटरी रिक्शा पर बोर्ड लगा के पटना के हर एक मोहल्लों को टच किया, पर्चा दिया, पब्लिक को जागरूक किया कि प्राइवेट हॉस्पिटल की दादागिरी से आप लोग समझौता नहीं करें। प्राइवेट हॉस्पिटल की दादागिरी बढ़ती जा रही है। आईसीयू के नाम पर, इलाज के नाम पर, जांच के नाम पर वो मोटा रकम का शोषण कर रहा है। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? बहुत पॉजिटिव रिस्पांस रहा कि हमारे लिए कोई लड़ने को तो तैयार हुआ। ऐसे लोग जाते थे, वो उसका डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में बाउंसर आता था, बाउंसर धक्का देते थे, तुम्हें इतना पैसा जमा करना है, तुम गहना बेच के दो, जेवर बेच के दो, खेत बेच के दो, तुम्हें पैसा जमा करना है। इस आंदोलन में पटना के लोगों का भी बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिला, बहुत अधिक समर्थन मिला। लोग आए अपने घरों से निकल के। जी, इस तरीके से आज सरकार के साथ आप लोगों का समझौता हुआ, सरकार ने कई आपके डिमांड को स्वीकार किया,
तो लगता है कि ये एक आप लोगों की पहली मतलब ये जीत नहीं कही सकती, लेकिन जो नेट सपोर्ट जिस तरह का जनता से मिला और जो सरकार पे दबाव बना, उसका कोई कहीं असर दिख रहा है? जी, ये हमारी शुरुआत थी। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और फिर हम जनता को एकजुट करके इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। तो समस्या क्या है, आप जब इस आंदोलन के दौरान जब आगे बढ़े तो प्राइवेट, खास करके प्राइवेट जो पार्टी है, जो अस्पताल चला रहे हैं, उनका क्या आचरण रहता है? वो किस तरीके से, आपको क्या लगा कि कई कानून के उनके ऊपर भी है, लेकिन वो कानून का अनुपालन नहीं करते? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, लेकिन इस आंदोलन में उन्होंने साथ नहीं दिया। जी, इस आंदोलन में वो बिल्कुल अलग रहे, इस आंदोलन में हमें साथ नहीं दिया। फिर भी हम लोग ने उन्हें बार बार कहा कि आप आइए, आप ही नेतृत्व कीजिए, आप अगर ईमानदार हैं तो आप ही नेतृत्व कीजिए और इस लड़ाई को लड़िए, आपके साथ हम लोग हैं। मतलब इस संगठन से जुड़े हुए कई डॉक्टर इस लड़ाई में आपके साथ? इस संगठन से नहीं, मैं तो बहुत पहले से काम कर रहा हूँ, आप जान भी रहे हैं मुझे, बहुत पहले से मैं काम कर रहा हूँ। उस दौरान बहुत सारे डॉक्टरों से मुझे जान पहचान है। मैं कहा उनको कि सामाजिक बहने के लिए आंदोलन हो रहा है, आप आइए और इस आंदोलन को आप नेतृत्व कीजिए। जी, अच्छा, ये समझौता का एक तरीका है, चीजें समझने की है कि प्राइवेट जो कह सकते हैं कि जो पार्टी अलग जगहों पे जो कार्यक्रम कर रहा है और कार्यक्रम के दौरान ये चीजें भी सामने आ रही है, इसको समझने की जरूरत है कि किस तरीके से हम अब परवीन अमानुल्लाह जैसे भी आपको बात कहेंगे, जो फिलहाल वो जो सरकार और आंदोलनकारियों के बीच का जो एक कह सकते हैं कि समझौता जब होता है, माना एक एक बिंदु पर लोग डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, वो अभी चल रहा है। और जैसी ये प्रक्रिया समाप्त होती है तो हम परवीन अमानुल्लाह जी से भी आपकी बात कराएंगे कि आखिर ये जो 10 दिनों का अनशन का कार्यक्रम रहा है, उससे पहले लगभग 1 महीने तक इन लोगों ने पूरे पटना घूम कर लोगों को जागृत करने का काम किया कि किस तरीके से शोषण हो रहा है। एक हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर परवीन अमानुल्लाह जी से बात करेंगे कि आप इसको किस तरीके से किस रूप में लेते हैं, सरकार ने जो आज उससे इस पूरे मामले में जो समझौता किया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। शहर की हर खबर दिन भर कशिश पर। निजी अस्पताल है और सरकारी अस्पताल है, उनके जो मरीजों के साथ जो आचरण, एक डॉक्टर का जो आचरण होता है, या जो फिर जिस तरीके की चीजें सामने आ रही, लगातार खबरें आती रहती है प्राइवेट पार्टी में जिस तरीके से वहां पे डॉक्टर जिस तरीके से मरीज के साथ व्यवहार करते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार पटना में जन जागरण का कार्यक्रम चला और अब वो आंदोलन निर्णायक कह सकते हैं कि निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है और लगभग सरकार ने भी कई मांगों को स्वीकार कर दिया। अभी हमारे ठीक सामने में आप देख रहे हैं कि सरकार के प्रतिनिधि, राज्य स्वास्थ्य समिति के अधिकारी और परवीन अमानुल्लाह के बीच कह सकते हैं कि एक जो 10 दिनों से अनशन का कार्यक्रम चल रहा था, तो बीच में कई चीजों पर समझौता हुआ है और कई चीजें सरकार मानी भी है। मैडम, किन चीजों पर आपसी सहमति बनी है? हाँ, कई सारी इश्यूज हैं जिसपे आपसी सहमति हुई है। हम लोग का मेन मुद्दा जो था वो था बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 लागू करें जल्द से जल्द, जो कि बहुत महीनों से वो इसी तरह कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगने के बाद ये स्थगित रूप से चल रहा था। इसमें कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और कार्रवाई नहीं हो रही थी, इस पे रुका पड़ा था और वो नहीं होने के कारण बहुत तरह की कुरीति प्राइवेट अस्पताल में आज हो रही है, जिसका हम लोग सबको बहुत से ये था, बहुत दुख था। और वो हमारे मांग में लगभग
6-7 उस मुद्दे पे था कि वहाँ पे सही रेट निर्धारण नहीं है सेवाओं का, वहाँ पे परामर्श शुल्क नहीं ठीक है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे नहीं है। तो वो सारे तभी होंगे निष्पादित जब ये एक्ट होगा, और इसको अब सरकार बहुत तीव्र गति से फास्ट ट्रैक पे ला करके इसको चलाने और अच्छे मतलब सीनियर लॉयर के साथ मिलके इसको बहुत जल्दी इसको बुलाने के लिए अग्रसर है। तो हम लोग इसके लिए बहुत इनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम लोग को बहुत खुशी है। तो ये एक इशू तो ये था हम लोग का मेन, और उसके साथ साथ 4-5 और इश्यूज जुड़े हुए थे जो कि उसके साथ होते ही हम वो निष्पादित होंगे। उसके अलावा और भी हमारे सरकारी अस्पताल से ये था, तो हम लोग का डॉक्टर्स आते नहीं है हॉस्पिटल में क्योंकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस में रहते हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस की जो लड़ाई है वो अभी हम लोग की चलेगी, उसके ऊपर रोक की लड़ाई चलेगी। इस बीच में बायोमेट्रिक सिस्टम सरकार लाने जा रही है अस्पतालों में, जिसके तहत मॉर्निंग में भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी का वहाँ पे अपना बायोमेट्रिक रूप से अपना दर्ज करेंगे उपस्थिति, और मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। तो ये हम लोग इसका भी वेलकम करते हैं, और अभी हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार चलता है, क्योंकि बायोमेट्रिक बहुत सक्सेस नहीं प्रूव किया है बहुत बार, बट इस बार डॉक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि बहुत हम लोग बढ़िया कंपनी से ये काम ले रहे हैं और ये अच्छे से होगा। और उसके बाद हम लोग की ये अगर ये नहीं कारगर साबित होता है तो हम लोग की लड़ाई चलेगी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के संबंध में। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरास का था, सरकारी अस्पतालों में भी लगे, तो बात हो गई है कि ये परामर्श कक्ष में डॉक्टर्स के अभी पहले इसमें चरण में डॉक्टर्स के परामर्श कक्ष में सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे, ताकि वहाँ पे जो भी तरह का इलाज लोगों को मिलता हो उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो जाए। उसके बाद दवा का जेनरिक दवा की उपलब्धता की बात थी, तो उसको भी बहुत तीव्र गति से अब लाने का कार्रवाई किया जा रहा है, कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। और उसके लिए 103 कंपनी चिन्हित की गई है, जो कि अच्छा ड्रग 103 दवा है, अच्छा जो कि जेनेरिक रूप से लिया जाएगा। हाँ 103 दवाई, हाँ तो वो सब का भी कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, अब सरकार करने जा रही है जल्दी से। उसके बाद हम लोग का एक था कि कचरा प्रबंधन जो अस्पतालों में नहीं है आज, ये इंसिनरेटर वगैरह की उपलब्धता नहीं होती है। अभी तक एक इंसिनरेटर पूरे राज्य के लिए था, और उसमें कहाँ बेतिया और मोतीहारी और पूर्णिया का भी वेस्ट यहाँ आने का प्रस्तावित था, वो कंपनी ने भी काम नहीं किया ठीक से। तो अब इंसिनरेटर की संख्या बढ़ाने का कार्रवाई किया जाएगा, और सभी कम से कम कमिश्नरी। आपको क्या लगता है कि लगातार पिछले 1 महीने से आपने पहले पूरे पटना शहर में जन जागरण का काम किया, लोगों को किस तरीके से प्राइवेट अस्पताल में लोगों का शोषण हो रहा है, किस तरीके से लूट मची हुई है, आपने पहले जागरण का काम किया, पिछले 1 सप्ताह 10 दिनों से आप अनशन पे हैं, तो क्या लगता है कि एक माहौल बना है, मतलब ठीक है बेहतर इलाज के लिए यहाँ जो भी इस तरह के पार्टी मौजूद है, अस्पताल मौजूद है, वो लगता है कि अब उस पर लोगों के अंदर में ये भाव पैदा लिया कि हमारे शोषण कर रहे हैं, हमारे चीजों के, हमारा जो राइट है, एक मरीज का राइट है, वो चीजों को आप लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे इस आंदोलन के माध्यम से। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हम लोग सक्सेस हुए होंगे। ये जो कार्रवाई हुई, ये सारे काम हुए, ये सिर्फ सरकार पर ही नहीं इसका ध्यान आकृष्ट करने की बात थी, क्या मकसद था, ये भी था कि यहाँ पे जन भी जागरूकता हो, कि जनता समझे कि ये इनके क्या क्या राइट्स हैं और वो राइट्स को कैसे वो लोग ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसके लिए भी किया गया, और हमको लगता है कि बहुत ही बड़े स्केल से, बड़े पैमाने पे जनता में जागरूकता भी गई है और उम्मीद भी जगी है सरकार के काम में। मेडिकल जो भी उनका विभाग है और उसके कार्य होते हैं, उसमें भी प्रणाली है, उसमें भी लोगों की उम्मीद जगी है। एक चीज और बार बार आप ये कह रहे थे भाई, प्राइवेट जो अस्पताल है वो अपना रेट चार्ट डिस्प्ले रखे, भाई आपको ये इस बीमारी के लिए ये टेस्ट में ये होना चाहिए, उसको लेकर क्या है? जी उसमें भी आपको बताए ना, हाँ उसमें भी यही हुआ कि बिहार क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 को हम लोग रूल्स 2013 को तभी लागू हो सकेंगे जब वो कोर्ट से मैटर निकलेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो भी मैटर है उनके द्वारा किया जाएगा, तभी किया जा सकेगा। और उसमें हम लोग इंटरवेनर भी बनने जा रहे हैं,
हम लोगों को इन लोगों ने कहा है कि आप लोग भी इंटरवेनर बनिए, ताकि जो भी डिस्कशन उनके संबंध में उसमें हम लोग भी उपस्थित हो सकेंगे और उसमें जो भी है उसका कार्रवाई होगी, उसमें हम लोग का भी भागीदारी होगी। एक बड़ी पहल कह सकते हैं कि अब इंटरवेंट जो टेक्निकल एक्ट जिसके वजह से सबसे बड़ी समस्या वो है कि उसको लेकर पूरी डॉक्टर बिरादरी कहीं कोर्ट से उसको संरक्षण मिला है कि भाई चीजें मतलब जितनी लड़ाई लंबी खींच रही है उसके कारण मरीज भी प्रभावित हो रही है। तो ये आप एक इंटरवेनर बनने की बात हुई कि हाई कोर्ट में आके आप इंटरवेनर बन सकते हैं। सरकार ने एक लेकिन सरकार के प्रतिनिधि से भी हम जानना चाहते हैं कि सर क्या लगता है इस तरह के आंदोलन के बाद जिन जिन चीजों का आपने कमिटमेंट किया है, क्या उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए? हमने कमिटमेंट नहीं किया है। सरकार और विभाग इस बात के लिए कृत संकल्प है कि हम लोग बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं इनके बेहतरी के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे और इससे जितना भी बेहतर बन सके व्यवस्था उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और पहली की जो भी कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो उसको हम लोग सुधारेंगे। जहां तक बात है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, तो इसके बारे में डॉक्टर समुदाय के तरफ से भी बहुत सी आपत्तियां प्रकट की गई हैं और मामला कोर्ट तक खींच गया है। तो हम लोग इस पर प्रयासरत हैं कि डॉक्टर के साथ भी एक सर्वमान्य समझौता हो जाए और कोर्ट में भी जो मामला है उसमें हम लोग हैं कि इसमें हम लोग जल्द से जल्द हम लोग रोगियों के हित में, गरीबों के हित में हम लोग कोर्ट से न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। बाकी कुछ सरकारी अस्पताल से जुड़ी जो चीजें, सरकारी अस्पताल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके भी सुधार के लिए सरकार और विभाग पूरा प्रयासरत है। हम लोगों ने इस संबंध में बहुत सी कार्रवाइयां की हैं और हम लोग सतत इसके लिए प्रयासरत हैं। कहीं से जो भी सुझाव आ रहे हैं हम लोग उसकी समीक्षा कर उसे हम लोग अपने सुधार कार्यक्रम में के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। के लिए से जितना भी बेहतर बन सके व्यवस्था उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और पहली की जो भी कहीं भी कोई गड़बड़ी है तो उसको हम लोग सुधारेंगे। जहां तक बात है कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, तो इसके बारे में डॉक्टर समुदाय के तरफ से भी बहुत सी आपत्तियां प्रकट की गई हैं और मामला कोर्ट तक खींच गया है। तो हम लोग इस पर प्रयासरत हैं कि डॉक्टर्स के साथ भी एक सर्वमान्य समझौता हो जाए और कोर्ट में भी जो मामला है उसमें हम लोग हैं कि इसमें हम लोग जल्द से जल्द हम लोग रोगियों के हित में, गरीबों के हित में हम लोग कोर्ट से न्याय प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। बाकी कुछ जो सरकारी अस्पताल से जुड़ी जो चीजें, सरकारी अस्पताल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं उनके भी सुधार के लिए सरकार और विभाग पूरा प्रयासरत है। हम लोगों ने इस संबंध में बहुत सी कार्रवाइयां की हैं और हम लोग सतत इसके लिए प्रयासरत हैं। कहीं से जो भी सुझाव आ रहे हैं हम लोग उसकी समीक्षा कर उसे हम लोग अपने सुधार कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। ये कहीं अपने तरीके से सरकार इस बीच में जिन जिन विषयों पर उन्होंने ये कहा और कुछ और इसी में पिछले आज जो है सो शायद चौथा या पांचवा राउंड है कि मैडम के साथ या इनके प्रतिनिधियों के साथ
मेरी अपनी वार्ता हो रही है, मतलब कि सरकार की वार्ता हो रही है और इन लोगों ने जो भी सुझाव दिया है उस पर विभाग काफी गंभीरता से विचार कर रहा है। साथ ही साथ मैडम की जीवन भी हमारे लिए काफी बहुमूल्य है, तो हम इनसे बार बार पिछले दिनों में ही हमने इनसे अनुरोध किया है कि ठीक है, मांग तो चलती ही रहेगी। स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हरदम सतत सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन इसके लिए आपका जीवन रक्षा भी उतनी ही हमारे लिए बहुमूल्य है। इसलिए आप कृपया अंतन अपना त्यागिए। देखिए, सवाल ये है कि आखिर जिस लड़ाई की शुरुआत पिछले 1-1.5 महीने से जो यहाँ एक कह सकते हैं कि गांव मोहल्ले में जाकर लोगों को इस जागरूकता पैदा करने की कोशिश, भाई आपका राइट क्या है, और उसके बाद फिर ये आंदोलन हुआ और कहीं न कहीं इसके सकारात्मक चीजें भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से समझौते हुए हैं और उसका जो अब डॉक्टर, सब कुछ निर्भर है डॉक्टर और मरीजों के बीच का जो रिश्ता है, जो वो कड़ी जो कहीं न कहीं कमजोर हो चुकी है, उस पर कड़ी कैसे मजबूत होता है, जिसमें तमाम बुद्धिजीवी जैसे तमाम संगठन के लोग इसमें शामिल है, देखना ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन हम पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, फिर हम ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो परवीन अमानुल्लाह जी के आंदोलन को इस अंजाम तक पहुंचाने में पर्दे के पीछे ही सही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिर हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक। कल चाय पर आ रहा है ना? नहीं यार, घनसू कुछ दिन से पीछे पड़ा हुआ है आधार बनवाने के लिए। इस उम्र में क्या जरूरत है आधार बनवाने की? आधार से तो मैंने बैंक खाता भी लिंक कराया है, जिससे मेरी गैस सब्सिडी सीधे मेरे खाते में आ जाती है। यही नहीं, जो मेरे यहाँ शांति काम करती है ना, उसे भी आधार से विधवा पेंशन मिलने में आसानी हुई है। आप उम्र के किसी भी पायदान पर हो, आधार आपको सरकारी एवं गैर सरकारी सुविधाओं को पाना आसान बनाता है। आत्मविश्वास की नई ताकत, सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने में कई ऐसे लोग जो कहीं कहीं चाहते हैं बदलाव होना चाहिए। इस बदलाव को लेकर मरीज और डॉक्टर के बीच जो रिश्ते हैं, इस रिश्ते में कहीं कहीं व्यवसायीकरण, रिश्ते का व्यवसायीकरण है, और लेकर जो लोग परेशान है या डॉक्टरों के प्रति जो लोगों का भाव है, जो भाव बदला है, ये गुप्ता जी है, ये रिटायर्ड IPS अधिकारी है, साहित्यकार भी है, बिहार में काफी चर्चित रहे हैं और लगातार इस आंदोलन की सफलता को लेकर यहाँ पे आते रहे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को मतलब आंदोलन की सफलता तो बात की चीज है, लेकिन जिस इशू पे आंदोलन किया जा रहा है वो इशू कितना महत्वपूर्ण है? अब देखिए, सरकारी अस्पतालों की कुव्यवस्था और निजी अस्पतालों की मनमानी और लूट के हम सभी मुक्त भोगी रहे हैं। इनके खिलाफ एक आंदोलन की जरूरत एक अरसे से महसूस की जाती रही थी, दुर्भाग्य से नहीं हो पाया। हम आभारी है मैडम परवीन अमानुल्लाह और उनके साथियों को, जिन्होंने लोगों के जनता के असंतोष को, तकलीफों को आवाज दी, एक मंच मुहैया किया। फिलहाल तो आंशिक सफलता मिली है इस आंदोलन को, लेकिन एक संशय भी है कि चिकित्सा माफिया की पहुंच बहुत दूर तक है। इनकी लॉबी है राजनीति में भी, प्रशासन में भी। यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी, चरणबद्ध चलेगी।
हम कुछ महीनों तक देखेंगे कि सरकार का क्या रुख रहता है। उसके बाद फिर आंदोलन की अगली रूपरेखा तैयार होगी। ये जो मतलब एक मरीज और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता था, मतलब डॉक्टर को लोग बड़ी दूसरे भाव से लोग मतलब पृथ्वी का वो ईश्वर माना जाता था, लेकिन ये जो रिश्ता बिगड़ा है, जिस तरह से कॉर्पोरेट कहीं न कहीं इसको भी कहीं न कहीं एक कह सकते हैं बेनिफिट मतलब एक मुनाफेखोरी का एक तरीका अपनाया है, वो लगता है कि जितना बड़ा लॉबी है उसमें आप लोग इस तरह के आंदोलन के सहारे उसको रोक पाएंगे। यह तो सही है कि अब चिकित्सा सेवा नहीं रही, व्यवसाय हो गया है और इस व्यवसाय बनने की कहानी के पीछे सबसे बड़ी भूमिका निजी मेडिकल कॉलेज है, जो लाखों करोड़ों का डोनेशन देकर लड़के पढ़ने जाते हैं। 1-2 करोड़ से कम में कोई MBBS नहीं होता और 4-5 करोड़ से कम में कोई MD और MS नहीं होता। अगर इस तरह की व्यावसायिकता है तो जाहिर है लूट की घटनाएं भी बढ़ेगी और इसी व्यावसायिकता का शिकार हमारा चिकित्सा का पेशा भी हो गया है। यह बहुत दुखद है। सबसे पहले तो सरकार को इस डोनेशन प्रथा पर सारे मेडिकल कॉलेज का सरकारीकरण करना होगा और उसमें सिर्फ मेरिट को प्रधानता दी जाए, धन को और संपत्ति को नहीं। जब तक यह नहीं होगा स्थिति नहीं सुधरने वाली है। ये एक लंबी लड़ाई है और अपने तरीके से लोग हर ऐसे इशू पे चर्चा करना चाहिए, क्योंकि चर्चा जरूरी है। बिना चर्चा किए हुए इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। कई और लोग हैं जो इस आंदोलन के दौरान काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको क्या लगता है कि ये जो आंदोलन है, क्योंकि आप एक ऐसे कॉर्पोरेट घराने से लड़ाई लड़ रहे हैं जो ये एक ऐसा वर्ग था, ये सेवा का भाव माना जाता था, लेकिन अब नहीं रहा। अब ये भी एक कह सकते हैं कि एक पैसे उगाए करने का जब कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसके खिलाफ जो लड़ाई क्या लगता है कि लोग इस तरीके से एक साथ लोगों को जिस तरीके से आप जागरूक करें और क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ लड़ाई जा रही है? देखिए, सबसे पहली जरूरत आज के समय में ये समझने की है कि सरकारी हॉस्पिटल जो है अगर वो अपने ढंग से काम करे, जितनी भी रिसोर्स है वो अपने ढंग से अगर काम करे तो 70 से 80% लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं वो जाना बंद कर देंगे। हम लोगों का यहाँ एक छोटा सा प्लान बना है कि आगे हम जब जाएंगे अपने आंदोलन को लेके गांव के गलियों में, शहर के गलियों में, तो हम बताएंगे कि सरकार का हॉस्पिटल में जो रिसोर्स लगा है, चाहे वो सरकारी डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी और कर्मचारी हो हॉस्पिटल का, वो अगर ढंग से काम करे, ढंग से अगर जो दवा लिखा जाता है हॉस्पिटल में वो ढंग से मिले, तो काफी हद तक प्राइवेट हॉस्पिटलों की जो है मनमानी उस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब इसको लेकर क्या योजना, क्या आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं? मतलब ये तो एक आज जितनी बिंदुओं पे सहमति बनी है उस बिंदुओं पे हम लोगों का सोच है कि 6 महीने का वक्त दिया जाए। अगर 6 महीने के वक्त में अगर कुछ नहीं निकलता है तो व्यापक पैमाने पे आंदोलन चलाया जाएगा। उस बीच में इस आंदोलन को गांव के हर गलियों में पहुंचाने के लिए हम लोग जबरदस्त तरीके से प्रचार प्रसार शुरू करने जा रहे हैं। अगले 15 दिन में इसकी रणनीति तय होगी, फिर हम मीडिया में उस बातों का खुलासा करेंगे। तो क्या लगता है कि ये जिसके खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे हैं काफी सशक्त वो सब कुछ, क्योंकि कहीं कहीं उनका पहुंच काफी ऊपर तक पहुंचा, ये आपकी लड़ाई जिस तरीके से शुरुआत की है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग काफी सशक्त वो सब कुछ, क्योंकि कहीं कहीं उनका पहुंच काफी ऊपर तक पहुंचा, ये आपकी लड़ाई जिस तरीके से शुरुआत की है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और मैं गांव-गांव में प्रचार करने गया, गांव-गांव में लोगों को जगाने गया। लोग बोले कि हम सब एकजुट होकर के सरकारी अस्पताल के अनियमितता के विरुद्ध लड़ेंगे और डॉक्टर पर प्रभाव डालेंगे ताकि डॉक्टर सही इलाज कर सके। हम लोग को प्राइवेट जाने में बड़ी खर्च होता है। लोग यहाँ तक बोले कि आपके ये आंदोलन से जो सफेदी नहीं मिल रही थी वो हम लोग का भी सफेदी मिल रहा है। लोगों में भय पैदा हो गया सरकारी अस्पतालों में, ये हमको रिस्पॉन्स मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप भी इस आंदोलन में रहे? इस आंदोलन की सफलता, काफी लंबी लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ी, क्योंकि ये जिस तरीके से 1.5 महीने से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस आंदोलन के सहारे इतनी बड़े घरानों से आप लड़ाई जीत नहीं सकते। सरकारी अस्पतालों की अपनी समस्याएं हैं, डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पताल में नहीं, लेकिन जनता हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। सारे रिसोर्सेज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल ऐसी स्थिति में लोगों का रिस्पॉन्स भी आपके साथ है। कितने दिनों तक मतलब किस तरीके से आप करें? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि जो आंदोलन करने वाले लोग जो हैं, यह ग्राम सभा एवं मोहल्ला सभा अभियान समिति के तहत
जो भगवान बुद्ध यहाँ से पूरे विश्व उनको पूजती है। और यहाँ कोई ग्राम सभा के बारे में और मोहल्ला सभा के बारे में कोई गांव में मुखिया हो या आपके बिहार के मुखिया हो, उनको चिंता नहीं है। जिस दिन ग्राम सभा मोहल्ला सभा अपना काम करना सही कर देगी, इनके जो सहयोगी हैं, जो हमारे साथी लोग हैं, अभी तो शुरू किए हैं, इसका परिणाम मिलेगा, समय लगेगा। अगर हमारे सरकार यहाँ के मुखिया अगर सही रूप से मॉनिटरिंग नहीं कर पाएंगे तो वे कुर्सी छोड़े, गद्दी छोड़े। हम लोग गांव के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि अच्छा मिले। अभी तक हम दानापुर से हुए और एक पुरानी पानापुर पंचायत से मैं ग्राम सभा का निगरानी सदस्य हूँ। मैं आज तक नहीं देखा कि बिहार की कोई गली में या चौराहे पे कहीं बजट बनते हुए हमने नहीं देखा। ये कोठरी में बंद करके लोग निर्णय लेते हैं, उससे काफी जनता में आक्रोश होती है। भले बोले ना, लेकिन ये जो है आक्रोश है उनके। अभी वो ग्राम सभा का ये मतलब ये चीजें समझना चाहते हैं हम कि ये जो लड़ाई आपकी है, एक ऐसा इशू है जिस इशू पर आम लोग आपके साथ खड़े दिख रहे हैं। इसको कैसे आप करना चाहेंगे, किस तरीके से लोगों को लाभ इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम लोग प्रत्येक गलियों में, गाँव में जाकर के सरकारी अस्पताल के अनियमितता के बारे में बताएंगे और किस प्रकार से जनता वहाँ सहयोग करे, किस प्रकार जनता आवाज उठाए, इसके बारे में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जितने भी प्राइवेट अस्पताल में लूट है उसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं। जैसे डिलीवरी है तो इंजेक्शन देते कि उसको रोक करके सर्जरी करने में मजबूर करता है, इत्यादि इत्यादि। हम लोग हर तरह से वहाँ पर जो है जितने भी हम लोग को शिकायतें मिली है, जो एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस को गांव तक पहुँचा रहे हैं ताकि जो है हर हालत में सरकारी अस्पताल सुधरे और प्राइवेट अस्पताल जाने पर मजबूर न हो। देखिए, इस लड़ाई में अगर हम बात करें तो हर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर के आचरण से हर लोग प्रताड़ित है, हर लोग। तो कुछ ऐसे ही मित्र हमारे हैं जिनके साथ कुछ